जी यही वो गोदाम है। खोलो। मासा, ये तो अंदर से बंद है। तोड़ दो। रुक जाओ। पंडित, ब्याह संपन्न हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है फेरे हो गए। ब्याह तो सच में हो गया। अरे पंडित जवाब दे, विवाह संपन्न हुआ कि नहीं? अरे बोलती क्यों नहीं? कोई शादी नहीं हुई है। क्या हुआ? हम रुक क्यों गए? हमारी शादी पूरी नहीं हुई है। चलो पूरी शादी करते हैं। हाँ चलो। कोई शादी नहीं होगी। अच्छा क्यों? थारे पास तो पूरा मौका था ना, कर लेती ब्याह। कर तो लेती, फिर आप में और मुझ में फर्क क्या रह जाता? मैं और उनसे तब शादी करना चाहती हूँ जब वो पूरे होश और हवास में हो। खुशी का नशे वाले इंजेक्शन दिया था। ऐसे में शादी कर तो लेती मैं, पर फिर कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाती। थैंक गॉड, अभी भी तुम मेरे हो सकते हो। ले जाइए अपने बेटे को। रुक छोरे। ले जाइए इसे यहाँ से। इस नौकरानी ने मेरे बेटे को किडनैप किया, उसे नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि हम सही मौके पर आए और हमने शादी रोक ली। झूठ कह रही है, बल्कि मैंने ही कहा था कि मुझे इस तरह शादी नहीं करनी है। पर हमें तो दिख रहा है कि ये लोग दरवाजा तोड़ कर आए हैं और आप दुल्हन के जोड़े में हैं और ये लड़का जिसका अपहरण हुआ है वो नशे में है। माफ कीजिएगा
पर आपको तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। रुको, छोड़ो, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरी बात तो सुनिए। जो भी कहना सुना सब थाने में। चलो। झूठ बोल रही है लोग। अब मेरी बात तो सुनिए। ऐसा काम ही क्यों किया कि बाद में रोना पड़े? रो मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि सही होने के बाद भी, वरुण के साथ जबरदस्ती शादी ना करने का फैसला लेने के बाद भी मैं यहाँ हूँ। और पता नहीं वरुण किस हाल में होगा, उसका नशा उतरा होगा भी या नहीं। तुम्हें अभी भी उस आदमी की फिक्र है? पागल हो तुम? हाँ, हूँ मैं पागल। अपने पिया के प्यार में। वो लोग भले ही मुझे नौकरानी कह रहे थे, पर वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं पत्नी हूं मैं वरुण की। एक अकस्मात में पिछले 1 साल की सारी बातें भूल चुका है वो, जिसका फायदा उठाकर उसकी माँ ने मेरे खिलाफ नफरत भर दी है उसके दिल में। पर मैंने भी ठान लिया अपने पिया को पाने की, इसलिए उस घर में नौकरानी बनकर रह रही हूँ। तुम्हें तो सल्यूट करने का मन कर रहा है, पर ये बताओ कि तुम अपनी बात उसके सामने किसी और तरीके से साबित नहीं कर सकती? एक ही उम्मीद थी, डॉक्टर दक्ष शेरगिल। वो अमेरिका से यहाँ आने वाला था वरुण को सब कुछ सच सच बताने, पर कल उसकी प्लेन का अकस्मात हुआ और इस दुर्घटना में। कौन सी फ्लाइट? वही VA 2139। अरे वो गलत है। आज सुबह ही न्यूज में आया है कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। हाँ, कुछ देर के लिए वो रडार से गायब हो गया था। हाँ? ये आप क्या कह रही हैं? इसका मतलब डॉक्टर दक्ष को कुछ नहीं हुआ? अगर डॉक्टर दक्ष को कुछ नहीं हुआ तो वो सुजानगढ़ जरूर आएगा और उनको सब कुछ सच सच बताने। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकालिए प्लीज। कोई है जो तुम्हारी जमानत करा सके? जमानत? महेश्वरी देवी। मुझे उनका नंबर दो, मैं उन्हें फोन करती हूँ। क्या सच है और क्या झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं तो घबराई गई थी। उस देविका की हिम्मत तो देखो, तुम्हें किडनैप करके दवाई वाला इंजेक्शन लगाकर तुमसे शादी करना चाहती थी। चलो अच्छा है, अब जेल में सड़ेगी। खैर, मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी। कल हमारी शादी है, सब तैयारियां होगी और मैं बहुत खुश हूं। हमारी शादी होने वाली है, उससे पहले मैं तुमसे एक सच जानना चाहता हूँ।
जो मुझे बहुत वक्त से परेशान कर रहा है। पूछो ना वरुण, क्या पूछना है? मुझे देविका का सच बताओ। उसका कहना है कि तुम सबने उसे मारकर घर से बाहर फेंक दिया था। वो कहती है कि उसने डॉक्टर से शादी की थी मेरी जान बचाने के लिए। उसके कहने पे डॉक्टर ने सब कुछ मेरे नाम पे कर दिया। तुम्हें मेरी कसम है धानी, मुझे सच बताओ, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और तुम्हें लग रहा है कि वो सच बोल रही है? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, या मेरी माँ ऐसा कर सकती है? या तुम्हारी माँ जिनसे तुम इतना प्यार करते हो वो ऐसा करेंगी? तुम्हारी कसम वरुण, वो झूठ बोल रही है। उसकी बातों पर विश्वास मत करो। तुमने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मेरी झूठी कसम कभी नहीं खाओगी। थैंक यू सो मच। मुझे पता है उसकी उल्टी सीधी बातों से तुम्हारा मूड ऑफ हो रहा है, पर मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारा मूड ठीक करने का। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है आज, जिसमें हम और हमारे हम उम्र दोस्त होंगे। बहुत मजा आएगा। धानी प्लीज ना वरुण, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम्हें पाने के लिए मैं तुम्हारी क्या, भगवान की भी झूठी कसम खा सकती हूँ। कल के सुपरस्टार से शादी करने का चांस मैं गंवाने नहीं वाली। अपनी बहन से छीन के शादी करूंगी मैं तुमसे, देख लेना। Guys, just wait 1 minute. Just wait. अब हम खेलेंगे एक गेम। अब हम सब मिलकर एक एक बार इस बॉल को इस ग्लास में डालेंगे, और जिसका निशाना सही हुआ वो अपना पैग एक बार में पिएगा, या बॉटम सर्व। और जो भी ये दोनों काम विदाउट फेल करेगा वो होगा विनर इस गेम का। ये कूल, कम ऑन। ओके, सो सबसे पहले तुमसे शुरू करें? Me? Yeah? Hey, why not? Why not? Okay. I'll do it, no problem. I'll do it. एक सेकंड, ये गेम बहुत बोरिंग है। इस गेम में उतना मजा नहीं आ रहा। तो कोई मजेदार गेम खेली जाए, है ना? जाते हैं वहां पे जाके सारा डार्ट बोर्ड लेकर आना। इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। इस गेम का नाम है बेवफा से बदला। इसके चेहरे पर आपको डार्ट्स फेंकने होंगे। नाक पर लगा तो मिलेंगे 1000 पॉइंट्स, आंखों पर लगा तो मिलेंगे 500 पॉइंट्स, और होठों पर लगा तो मिलेंगे 300 पॉइंट्स। तो चलिए
साथ में मिलकर लेते हैं इस बेवफा से बदला। तुम भी अपना सारा गुस्सा निकाल दो वरुण। तुम्हारे अंदर जितनी भी नफरत है उस लड़की के लिए आज सारी दिखा दो, तभी तुम चैन से जी पाओगे। और वैसे भी ये लड़की है ही इसी लायक। जाओ जाओ वरुण। कौन हो तुम? मैं डॉक्टर दक्ष। तुम्हें बचाने के लिए जिस डॉक्टर के साथ मैंने शादी की थी ना, वो खुद यहाँ आ रहा था तुम्हें सब कुछ सच सच बताने। अगर डॉक्टर दक्ष के विमान का अकस्मात नहीं हुआ तो वो जरूर आएगा, जरूर पहुंचेगा और उनको सब कुछ सच सच बताने। हाँ, उसने मुझे अपने वादे से मुक्त किया था क्योंकि वो जानता है कि मैं कितना प्यार करती हूँ वरुण से। वो जरूर आएगा, जरूर बताएगा वरुण को मेरी सच्चाई। माता रानी, कुछ भी करके वरुण और दक्ष को मिलवा दो। मेरी जमानत भी कुछ ही देर में होनी है, बस उन दोनों को मिलवा दो। लेकिन तुम तो प्लेन क्रैश में। वो प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, कुछ समय के लिए रडार से बाहर चला गया था। देविका का सच बताने वाले हो ना? वही बताने आया हूं। कहो। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मैं तुम्हारा इलाज करने यूएस से आया था। उसी दौरान देविका मेरे पास आई थी। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। हॉस्पिटल में अचानक? पर क्यों? तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी दिमागी हालत एक 10 साल के बच्चे की तरह हो गई थी। वो शायद ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए मुझसे शादी करना चाह रही थी। फिर तुमने क्या किया?
मैंने तुम्हारा इलाज किया और मैं यूएस वापस चला गया। मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता था जो पैसों के लिए अपने प्यार को ठुकरा दे। ऐसा किया उसने। ये डॉक्टर पलटी कैसे मार गया? हीरा रजावत के पास हर मर्ज की दवा है। पर माँ जी साहब, ये सब किया कैसे आपने? तू आम खा, गुठलियां क्यों गिन रही है? देखती जा। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद ये धानी ने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारी देखभाल की। ये तुम्हारे लिए सही लड़की है, तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। देविका तुम्हारे लायक नहीं है। वो लालची है पैसों की, उसे पैसों की कदर है, किसी के प्यार, किसी के दिल की नहीं। तुम्हारे मुझ पर हाथ उठाने से तुम्हारी झूठी कहानी सच्ची नहीं हो जाएगी। क्यों कर रहे हो ऐसा? किसी की जिंदगी बचाने के लिए। इतना कैसे गिर सकते हो? बंद करो तमाशा। तुम मुझे जो कहानी सुनाने वाली थी वो मैंने सुन लिया। अब एक फैसला मैं करूंगा। धानी, हम कल तक इंतजार नहीं करेंगे। हमारी शादी आज यहीं और अभी होगी। हमारी शादी आज यहीं और अभी होगी।